क्वेश्चन आपको प्रत्यावर्ती धारा पाठ में मिल सकता है कि प्रत्यावर्ती विभव भी बराबर इतना समीकरण इस तरह दे देगा और आपसे आवृत्ति पूछ सकता है या शिखर मान पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है आपसे। हो सकता है वो वोल्टता समीकरण दे दे, हो सकता है वो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दे दे। जो समीकरण देगा उसकी तुलना प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण से या प्रत्यावर्ती धारा समीकरण से करना। अगर आई का समीकरण होगा तो आई से करेंगे, भी का समीकरण होगा तो भी से। कैसे हल करेंगे वो देखो, एक मिनट रुक जाओ। देखो जी, चूंकि दिया है कि क्या दिया हुआ है, बोलो देखो जी क्या दिया हुआ है, v = 311 इंटू साइन 314t। अगर हमको इसकी आवृत्ति निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टता समीकरण लिखना पड़ेगा। वोल्टता समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण। v = क्या होता है, v0 साइन ओमेगा t से। तो ध्यान देंगे, अगर हम तुलना करें तो v0 का वैल्यू कितना निकलेगा, 311। चूँकि साइन के बगल वाला क्या होता है, ओमेगा t होता है। यह हो गया ओमेगा, बगल में यह t है। अगर तुलना करेंगे तो v0 की जगह क्या मिलेगा, 311। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओमेगा बराबर क्या मिलेगा, 314 और t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आवृत्ति नहीं निकाल सकते। आवृत्ति के लिए क्या निकालना पड़ता है, ओमेगा। ओमेगा का सूत्र होता है 2πf, उससे आवृत्ति निकाल सकते हैं सवाल में। तो अगर तुलना करेंगे, समीकरण बना लेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। अगर तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, वो देखो जी, ओमेगा का मान कितना मिलेगा, 314। और हमको किस मतलब नहीं है, वो कुछ पूछा भी नहीं। आगे कुछ सवाल ऐसे लेंगे सब पूछेगा। फिलहाल अभी एक पर निर्भर करिए। ओमेगा बराबर 314, लेकिन ओमेगा हमको थोड़ा निकालना, ओमेगा नहीं निकालना, क्या निकालना, आवृत्ति। आवृत्ति का संकेत क्या होता है, स्मॉल एफ या स्मॉल एम कह दीजिएगा। तो ओमेगा का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, 2πf। लिखवाया गया ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf बराबर 314। यहाँ लिख लीजिएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है, जहाँ एफ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। चलो हल करो, यहाँ से देखो कैसे निकलेगा। पाई का मान कितना होता है, 3.14, अथवा 22/7 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू एफ बराबर कितना, 314। क्या करेंगे, कोई 2 इंटू इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे किससे भाग दे दें, 100 से, दशमलव खत्म ऊपर, अब बराबर 314। 300 क्या हो गया, कट गया, और 2 से कट गया, 100 कितने बार, 50 बार से। 50 नीचे हर में है, यहाँ तेरे गुणा करके कितना बचा, 1, 50 से कम 50, यह बराबर कितना मिलेगा, 50। मात्रक क्या होता है आवृत्ति का, हर्ट्ज अथवा कंपन प्रति सेकंड। तुलना करना सीख लीजिए, किस तरह तुलना करते हैं समीकरणों का, चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण हो, चाहे प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। बना लीजिए। इस सवाल कैसे बनाएंगे, यहाँ भी प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण दिया है। यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण क्या दिया हुआ लिखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, और इसको लिखिए जी, क्या लिखा हुआ है, v = 100√2 साइन ब्रैकेट में 100πt। अब यहाँ से कह रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान, यानी किसका, वोल्टता समीकरण से क्या निकलेगा जी, Vrms की IRms। वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, IRms की Vrms। Vrms क्यों, क्योंकि वोल्टता समीकरण दिया है तो वोल्टता समीकरण से Vrms, और यदि प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दिया तो IRms निकलता। चलिए हम क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान, यानी Vrms क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। आवृत्ति, आवृत्ति का संकेत क्या होता है, यह, वो भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। और आवर्तकाल का संकेत क्या होता है जी, है क्या, कौन सा टी, कैपिटल टी की स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कैसे निकलेगा, स्मॉल एफ कैसे निकलेगा, और Vrms कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करना, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण का व्यंजक सवाल में दिया हुआ है, उसका व्यापक समीकरण से तुलना करा देना। व्यापक समीकरण क्या होता है, v = v0 साइन ओमेगा t से क्या करने पर, तुलना करा दीजिएगा, सारा व्यंजक निकल जाएगा। देखो बाबू कैसे, चलिए तुलना कराएंगे तो v0 बराबर कितना मिलेगा, हाँ, वोल्टता का शिखर मान याद है, वोल्टता का शिखर मान क्या होता है, संकेत में v0 क्या सूत्र होता है,
V नॉट कितना मिलेगा जी हमारा? देखो साइन के बगल वाला V नॉट है, V नॉट कितना आएगा? 100 करनी में 2, मात्रा क्या लग जाएगा? वोल्ट। V नॉट थोड़ा निकालना है, VRMS निकालना है। V नॉट निकले तभी VRMS निकलेगा। और तुलना करो जी, साइन साइन क्या हो गया? कट गया। ओमेगा बराबर क्या मिला? 100 पाई, पूरा पाई दीजिएगा इसमें। ओमेगा का सूत्र क्या होता है? 2 पाई f बराबर कितना? 100। अब वहाँ से आवृत्ति निकाल लेना। देखो जी कैसे, 2 से कट गया कितने बार में? 50 बार में। पाई का मान रख सकते हो, भाग पक्षांतर कर देना। 100 पाई तो है ना इधर, हम लोग गलती छूट गया। 100 पाई लिखे, 100 पाई से पाई क्या हो गया? वो भी कैंसिल। तो क्या बचा है? 2 से कट गया 50 के 100 कितने बार में? 50 बार। ये तो 50 बार आ रहा है। अच्छा लगता है क्या? चलिए यहाँ ये V नॉट से हमने क्या करें? हम V नॉट से क्या करेंगे? VRMS ज्ञात करेंगे। VRMS कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि VRMS बराबर क्या होता है? V नॉट बटा √2। V नॉट कितना हमारे पास है जी? 100 करनी में 2 बटा नीचे कितना? करनी में 2, करनी में 2 से करनी 2 क्या हो गया? कट गया। VRMS बराबर क्या बचा? 100। VRMS का मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट। और क्या निकालना है इसमें? आवर्तकाल। और देखो आवर्तकाल में देख लो काला कलम से रंगीन बन जाए। देखो बोर्ड पर जी, आवर्तकाल किससे निकलता है? आवृत्ति से निकलता है। देखो यहाँ पर, चूंकि T बराबर क्या सूत्र होता है? 1/f। पहले इसको पढ़ते थे क्या? 1/n। पहले आवृत्ति का संकेत n होता था, अब यहाँ आवृत्ति का संकेत क्या होता है? स्मॉल f होता है। तो T बराबर 1/f का वैल्यू कितना है? 50 निकाल चुके। देखो आवृत्ति यहाँ पर 50 से भाग दे देना, कितना बन जाएगा? 0.02 बार में। मात्रक दे देंगे क्या? सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? तुलना करना सीखिए, ओमेगा निकालना सीखिए, V नॉट निकालना सीखिए, और उससे आवृत्ति निकालिए, उससे आवर्तकाल निकालिए, उससे VRMS, IRMS, I नॉट, V नॉट सब निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा आता है परीक्षा में बहुविकल्पी के लिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे धारा मापी, जिसके द्वारा क्या करते हैं? प्रवाहित धारा को क्या करते हैं? मापते हैं। धारा मापी में जितना धारा प्रवाहित होता है उसको कहते हैं VRMS। क्या कहते हैं? VRMS। धारा का शिखर मान क्या करना है आपको? सॉरी, धारा मापी में जो धारा प्रवाहित उसे क्या कहते हैं? IRMS। विभव नहीं, विभव को VRMS और धारा को IRMS। यह याद रखिएगा ना, संकेत में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप ऐसे शब्द पहले पढ़िएगा। चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि धारा मापी में कितनी धारा बहती है? 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब कहेंगे यह कौन सा वैल्यू है? इसीलिए IRMS बराबर कितना दिया है? 15 एम्पियर मान। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जो धारा मापी में प्रवाहित होती है या धारा मापी द्वारा मापी जाती है वो होता है IRMS। अगर वोल्टता नापी जाती है तो VRMS। क्या निकालना है? धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान का संकेत क्या होता है? धारा का शिखर मान क्या संकेत होता है? I नॉट। क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो अभी आपने सूत्र लिखा VRMS की तरह, तो IRMS का सूत्र क्या बनता है जी? I नॉट बटा करनी में 2। वह कौन सा सूत्र है जो I नॉट और IRMS में संबंध दर्शाता है? वो ये बेंचक आपके सामने लिखा हुआ। यहाँ से किसका भी निकालना है? I नॉट का। तो यह जाकर इसमें 13 गुणा कर देगा। ये हर में है, यह अंश में जाकर 13 गुणा करेगा RHS में। तो IRMS इंटू करनी में 2। IRMS का वैल्यू कितना हमारे पास है? 15 इंटू करनी में 2। चाहते हैं तो करनी में 2 का मान रख दो, गुणा कर दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं गुणा भाग 15 करनी में 2 एम्पियर। चाहते हो तो करनी में 2 का मान 1.44 रखकर गुणा भी कर सकते हैं। तो जो धारा मापी में प्रवाहित होती है उसके द्वारा नापी जाती है, वो धारा उसका वर्ग माध्य मूल मान है IRMS। शिखर मान तो स्पष्ट है I नॉट, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं होगा कि वर्ग माध्य मूल मान किसका वैल्यू दिया हमारे पास। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे हल करोगे? देखो इधर जी, यदि प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I = 50 sin 100 πt मिला हो इस तरह,
एम्पियर से निरूपित किया गया हो यह समीकरण, यह प्रत्यावर्ती धारा समीकरण के रूप का व्यंजक है। तो कहता क्या है कि धारा की आवृत्ति यानी यफ, चाहे वो प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति हो यफ होगा, और धारा की आवृत्ति वो भी यफ होगा। इससे मान थोड़ा अलग अलग होगा। औसत मान जो है IM क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। IM के लिए 2 वैल्यू बताए हैं, आगे आपको समझा रहे हैं। बोर्ड पे देखिए यहाँ से। उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दिया है उसकी तुलना प्रत्यावर्ती धारा समीकरण के व्यापक समीकरण से करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण का व्यापक पद क्या होता है, तो वो आपके सामने उन्होंने लिख दिया। देखिए I = I0 sin ओमेगा t। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, इस दिए हुए सवाल के समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण से तुलना करेंगे तो I से I कट गया, साइन से साइन कट गया, t से t कट गया, तो I0 बराबर क्या मिला 50। I0 क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान। धारा का क्या, शिखर मान, उच्चतम मान, शिखर मान। I0 होता है, I0 का मान कितना है 50। और क्या चाहिए हमको, तो ओमेगा चाहिए। ओमेगा का मान हमें हमेशा क्या मिलता है, टी के थोड़े बगल मिलता है। टी के बगल में जो सब कुछ दिखे वो क्या है, ओमेगा है। ओमेगा बराबर 100 पाई मिला है, लेकिन हमको निकालना है आवृत्ति और औसत मान। तो पहले आवृत्ति निकालो ओमेगा से। अभी आपको ओमेगा का सूत्र बताएं क्या, 2 पाई एफ बराबर कितना 100 पाई। फिर से एक बार यहाँ से पाई कट गया, और 2 से फिर कट गया। एफ बराबर कितना मिला 50 हर्ट्ज। ये तो आधा आंसर हो गया। अभी कह रहा है कि I0 ज्ञात करो, सॉरी औसत मान मतलब IM ज्ञात करो। तो IM का सूत्र आपको बताया गया है, देखो वो भी सूत्र बताया गया। औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का संकेत क्या होता है, IM। और IM का सूत्र आपको लिखवाया गया है 2I0 बटा पाई। एक काम करो, इससे बढ़िया है कि यह सूत्र लिखने से बढ़िया है कि इसका एक और सूत्र बताए हैं 0.3637 I0, 0.637। भाई गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। डायरेक्ट यह मान याद करो। अगर धारा का औसत मान निकालना है तो धारा का औसत मान निकालने के लिए सूत्र का मत प्रयोग करना, थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। और क्या, देखिए सबसे आसान यह होगा क्योंकि I0 का मान हमारे पास है। देखो तो IM बराबर क्या हो जाएगा 0.367 इंटू I0 का मान कितना हमारे पास है 50 से गुणा कर देना। वो कैसे निकलेगा, IM बराबर, देखो भाई को 0 उतर गया, 5 7 35 3 5 के 15 3 18 1 5 36 से कितना 31, दशमलव कितने स्थान बाद, तो इसमें 3 स्थान बाद लगाने, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो IM बराबर कितना मिलेगा, लगभग 31.8। IM को क्या बोलते हैं, धारा का औसत मान। इसका मान किस में दे देंगे, एम्पियर में दे देंगे। अगर आई है तो सारी चीज़ों का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। आप चाहते हैं इसका मान भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूर नहीं, यह मान रखो आसानी से निकल जाएगा। IM को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा का औसत मान। अगला सवाल हमारा क्या है, एक जनित्र की आर्मेचर कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.25 वर्ग मीटर दिया है। कुंडली का क्षेत्रफल का संकेत एक होता है, ए बराबर हमारे पास सूत्र रूप से दिया है, मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और तो घस के 10 और क्या दिया है, फेरों की संख्या कितनी हुई, दी हुई है 10 दी हुई है। फेरों की संख्या संकेत क्या होता है, कैपिटल N होता है, ठीक है ना। हाँ एकदम लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आजे बस, और उसके बाद इतना वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबक के क्षेत्र में, चुंबक के क्षेत्र का संकेत क्या होता है, बी का क्षेत्रफल का, बी का मान कितना दिया है 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप जानबे करते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। हमारे पास ए भी है, एन भी है, बी भी है, बच गया तो एक और कुछ है, याद देख लीजिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है, 320 वोल्ट दिया है। उसको कहते हैं संकेत में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। किसी का अधिकतम मान होता है नॉट में, तो E0 बराबर कितना दिया 320 वोल्ट, सब तो देवे कर दिया। कह रहा है कि उस चुंबक के क्षेत्र में कुंडली को कितना तेज घुमाए। जब भी कितने तेज घुमाने की बात होगी तो हमें समझ लेना कि वो आवृत्ति पूछ रहा है। और आवृत्ति का संकेत क्या होता है, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे निकलेगा, तो चूँकि उस सूत्र हम जानते हैं, चूँकि E0 इक्वल टू होता है क्या, NBA ओमेगा। इस सूत्र का प्रयोग करिए, लेकिन गड़बड़ यह कि इसमें तो F है नहीं, लेकिन हम जानते हैं अच्छी तरह से E0 बराबर NBA ओमेगा का सूत्र क्या होता है 2 पाई F। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, F का क्या सूत्र बनेगा, यह सब आके देखो। तो यहाँ तो हम लोग हल ही किए थे, जो सूत्र का प्रयोग हम करना है। यहाँ से E0 का सूत्र बनाएंगे, सॉरी F का सूत्र बनाएंगे,
तो ये जितने पद इंटू में है सब पक्ष हम लोग क्या देंगे, भाग दे देंगे ई नॉट में। तो बताओ इतना मिलकर अकेले ई नॉट में भाग दे रहा है, अब कैसे भाग देगा। एन का मान कितना है, फेरों की संख्या 10 है। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0.4 है। क्षेत्रफल भी आपके सामने है 0.254 है ही, 2 अपनी जगह है। और पाई का मान कितना लगे, 3.14। इन सब का गुणा करोगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इनका सबका आपस में गुणा करोगे, बहुत बेहतरीन गुणा मिलेगा। तो 6.38048 मिलेगा। और ऊपर 320 अकेले बेचा रहा है, इसके भाग दोगे इसको, मतलब भाग देने के लिए क्या करोगे, नीचे दशमलव कितने स्थान बाद देखो यहाँ पर ऐसे लिखना, F = 320 के बाद कितना शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5 शून्य, और 5 शून्य बढ़ा देंगे। देखो देखो एकदम ताकतवर बना इसको। और नीचे कितना है, 638048। भाई पहलवान से लड़ना है तो किसमें छोड़ा इसको खाना पड़ेगा, कोई को जीरो लगा देंगे। और जब इससे भाग देगा ये तो कितना आएगा, F = 50.15। अब आवृत्ति जो है दशमलव में लिखी जाती है, अधिकतम का प्रयोग करते हैं। तो F = कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना, 50 हर्ट्ज। आज तो एकदम एक ही चीज़ हो गया, आवृत्ति हमेशा 50 से निकला है। पूरा भाग कर लीजिए उसको।